अंकल यहाँ भूत भात भी आते हैं कभी? भूत क्यों नहीं है? भूत भी है? ये आओ कहाँ जल्दी आना है, जाओ भागो तेज तेज। और अपने को तो एक होटल है, यहाँ लोग नहा भी रहे हैं, टूरिस्ट होंगे पक्का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। दोस्तों आज का मौसम भी औसम हो रखा है, थोड़ी सी हल्की सी गर्म सी हो रही थी। सुबह थोड़ा धूप आई थी, पर अब आपको छत में जाके दिखाता हूँ कि मौसम कैसा हो रखा है। पहले उससे पहले चलते हैं किचन की तरफ। ये मम्मी लोगों ने डाइनिंग टेबल की चेयर सब हटा रखी है, और हटा के बिल्कुल डाइनिंग टेबल की सब चेयर हटा देते हैं, उनके नीचे बिल्कुल अच्छी तरह से पोछा लगाते हैं। चलते हैं किचन। मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बना रही हो आज? ब्रेड और ये पापा के लिए तो ब्रेड ऑमलेट, पापा के लिए ब्रेड ऑमलेट और मेरे लिए मैगी। बटर बटर। चाय है? चाय बनाना है थोड़ा, चाय मुझे चाय बनाना है, गले के लिए थोड़ा अच्छी हो जाएगी, खटास से हो जाएगी थोड़ा। तो अब नाश्ते से पहले चलता हूँ मैं छत में, और छत से आपको व्यू दिखाता हूँ आसपास के, और मौसम कैसा हो रखा है वो भी दिखाता हूँ। तो चलते हैं छत की तरफ, चलते हैं आज छत पे। ये पापा मम्मी लोग का रूम है। तो पापा नाश्ते के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पापा ने ब्रेड ऑमलेट खानी है। मेरे तो मैगी बन रही है अभी, तब तक उससे पहले आपको छत पे दिखा के आता हूँ। थोड़ा धूप से आ रही है यार आज, कपड़े भी सूख रहे हैं स्टैंड में। बगल वाले खेतों में धान की रोपाई हो गई है, और सामने ये अंकल रोपाई कर रहे हैं। अभी रोपाई से पहले खेत में जो ट्रैक्टर चला देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब आपको दिखाते हैं छत का व्यू। दोस्तों धूप बहुत तेज हो रही, मेरी तो आँख भी नहीं खुल रही धूप में। तो आपको दिखाता हूँ, एक बार देखो क्या होता है। आसपास तो खेतों में रोपाई हो रखी है, कहीं पे घास बो रखी है जानवरों के लिए। अच्छा तो बहुत ज़्यादा हरा हो रखा है। ये टीवी आज तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इस साइड मसूरी हो तो दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कितने दिन से। इस साइड ऋषिकेश से वहाँ के अंजल के पहाड़ भी दिखते थे, वो भी नहीं दिख रहे। हल्का सा हमारे मियाँ वाले के पहाड़ दिख रहे हैं, आप देख सकते हो हल्के हल्के। ये आज ये ब्लॉग में तो अब आ गया हूँ मैं अंदर, तो अब चलते हैं नीचे। पापा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। तो अब ब्रेकफास्ट करते हैं। और सो यार अब मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, और अब चलते हैं चर्च की तरफ। बैग भी तैयार हो गया, इस बैग में पानी की बोतल बाइबल रखी हुई है। तो अब चलते हैं चर्च, और फिर मिलते हैं आपसे चर्च के बाद में, क्योंकि अंदर का तो दिखा नहीं पाऊंगा। लास्ट में खत्म होगा चर्च जब, उसके बाद आपको दिखाऊंगा अभी अगर हो सकेगा तो। फिर चलते हैं चर्च की तरफ। तो अब हमारा चर्च खत्म हो गया था, हमने अब पास चर्च भी पूरा खाली हो गया, आप देख सकते हो सब लोग बैठे हुए हैं। अब हमने ऑफरिंग जो हमारे उसे काउंट किया। अब थोड़ा आज गर्म भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, अब सब लोग चले गए। अब मैं भी चलता हूँ, लेट हो गया है घर की तरफ, क्योंकि अभी काउंटिंग टीम में था मैं। हमें यहाँ जितनी भी ऑफरिंग होती है उसे काउंट करना पड़ता है, और काउंट के लिए अब चलते हैं घर की तरफ। तो यार उमस बहुत ज्यादा हो रखी है, क्योंकि कल 2-3 दिन बारिश हुई। कल रात को बहुत तेज बारिश हुई, उसके बाद सीधे सुबह धूप आ गई। अब भी हल्की हल्की सी धूप आ रही है। अरे भाई भी देखो मुझसे निकाल के ले गए, ये भी मीटर 350 है, पर मैं भगाता नहीं। आज इसको भगानी है भगाओ तेज। मैं अपना नॉर्मल 40-50 पे आराम से चलता हूँ, ये कहीं जाने की जल्दी नहीं है। जिसको भी मुझसे आगे निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी आराम से चलानी। इतनी अच्छी रोड बना रही है, भगाएंगे भाई
आराम से मस्त होके चलाओ, जल्दी जिसे जगह जल्दी जाना है जाओ, भागो तेज तेज, और अपने को तो आराम से चलना है भाई, आराम से मस्त होके चलो रोड पे। अब यहाँ लग गए हैं बादल, मौसम हो गया बहुत मस्त, फिर थोड़ी देर में मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है। ये देखो आया भाई बिना हेलमेट के, मुझे समझ नहीं आता ये लोग भगाते हैं बाइक पर हेलमेट क्यों नहीं पहनते भाई, या तो इनको लगता है इनका सिर लोहे का है। मैं ये नहीं बोल रहा हेलमेट पहन के भी गिरेगा नहीं, पर 1% आप सेफ तो रहोगे ना। पर पता नहीं क्यों ये देखो इतने लोग आ रहे हैं, आप देख लो किसी को, पता नहीं हेलमेट क्यों नहीं पहनते। पेट्रोल भरा लेते हैं यार, 10 दिन से नहीं भरा, चला भी नहीं हूँ, 65 किलोमीटर लाऊंगा 10 दिन में बस। जैसे कोचिंग से कभी रायपुर आ गया, पेट्रोल तो मेरा फुल है, बस 7 डंडों में से 1 डंडा कम है, 1 डंडा पूरा करवा लेते हैं इसे भरा के, तो अब चलते हैं पेट्रोल पंप। की दूसरी है मीटियोर 350 है, 3 महीने, आज 3 ही में, आज से ही पूछा आपने, 3 महीने भी हुआ आज पूरे। ये भैया तो ये तो अभी मॉडल आ रखा है इस महीने, ये तो अभी इसी साल आया ना, 2-2.5 लाख तक। मेरे पापा पुलिस में थे तो थोड़ा डिस्काउंट मिल गया था कैंटीन का ना, 10-12 हजार का मिल जाता है डिस्काउंट। सेकंड हैंड अभी तो अब बेची होगी किसी ने, क्योंकि अभी आई है जनवरी में ये। वो थंडरबोल्ट अब बंद हो गई, हाँ अब उसकी जगह यही आती है, इसमें लगा लो आगे करके आप ऊंचा, वो बंद हो गई अब। तो भैया को मेरी बाइक पसंद आ गई थी, इसकी बोले तो सेकंड हैंड मिल जाएगी। $200 का देना दोस्ता, एक ही डंडा कम है ना अभी। तो हो गया पेट्रोल फुल, आप देख अभी आएगा टैंक में थोड़े में। भाई यार अब मौसम हो गया थोड़ा अच्छा, छाया तो आ गई है बादलों की, और अब चलते हैं घर की तरफ। भूख भी लग रही थी आज, मैं पानी ना छोटी वाली बोतल में ले गया था चर्च में यार, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो थोड़ा थोड़ा करके पिया मैंने, 2 घंटे से लाया मैंने। अपने छोटा आता है ना फ्लास्क आता है 350 ml का आता है मिल्टन का, छोटा ले गया था, तो पीने में यार पानी ऐसे पिया मैंने आज बचा बचा के, क्योंकि लास्ट तक बचाना था उसे। ये बच्चे साइकिल चला रहे हैं आगे यार, इनको देख के बचपन की याद आ गई। बचपन में मैं भी ऐसी साइकिल से स्कूल जाता था, जब हम यूपी में थे, उत्तराखंड नहीं बना था उस समय, कम से कम 10-12 किलोमीटर स्कूल था मेरा दूर, तो वहाँ साइकिल से जाते थे हम, पूरे पुलिस लाइन से हम 7-8 दोस्त लाइन से एक साथ। किसी का बजट कम है तो आप लद्दाख की जगह यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ से लेते हैं राइट, अंदर इस कॉलोनी में भी काफ़ी रोडिंग हो रही है बहुत अच्छी। क्योंकि आजकल यहाँ सिविल लाइन भी चलती है, पर ये लोग सिविल लाइन खोद देते हैं, 1-1 साल तक रोड को ऐसे छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों ये नहीं सिविल लाइन खोदे बनाए, पता नहीं क्या ये इनका हिसाब किताब। और यहाँ क्रिकेट एकेडमी है यार, बचपन में हम लोग बहुत क्रिकेट खेलते थे यार। ये भाई लोग आ गए, इनको भी देते हैं कुछ, मेरे पीछे पीछे आते हैं थोड़ा।
सोया, हेलमेट उतार दिया है। अब चलते हैं घर के अंदर। और सबसे पहले मम्मी जी बैठी है। मम्मी गुड आफ्टरनून। क्या देख रही हो ब्लॉग? मम्मी की भाई सबके ब्लॉग देखती है, हमसे पहले बोलती है। मम्मी बोलती है अगर मैं दूसरों के ब्लॉग नहीं देखूंगी तो तुम्हारे कौन देखेगा, है मम्मी? पहले दूसरों को देखती हो? पहले मम्मी दूसरों को देखती है कि वो लोग भी सोचते हो कि हमारा कोई देखे, तो जब मैं किसी का देखूंगी तभी तुम्हारे सब देखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, देखो अच्छी बात है, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा आपके साथ। तो अब चलते हैं रूम की तरफ। ओहो, आज बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, तो बहुत ज़्यादा कमरे में लाइट लाते हैं। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी यार आज। अब जल्दी से चेंज करता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं आगे। यार मैंने चेंज कर लिया था। अंदर आके इतना आराम मिल रहा है जब पंखे में बैठे ना। बाहर तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी आज यार। बारिश होगी शाम को पक्का, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और उसके बाद अगर शाम को बारिश नहीं, मौसम अच्छा रहा तो जाऊँगा कहीं घूमने। अभी मुझे ऑनलाइन क्लास पढ़ाना है। मैं आपने देखो मैंने सेटअप लगा दिया है, तो पढ़ाता हूँ क्लास। उसके बाद लंच करेंगे। फिर लंच में हो पाएगा तो फिर आपको दिखाऊँगा लंच में आज मम्मी ने क्या क्या बना रखा है। सो अब बज गए दिन के 2:30। मैंने ऑनलाइन क्लास पढ़ा दी है, अब देख सकते हो 2:30 बज गए। और अब मम्मी लंच के लिए आवाज़ दे रही है। अब चलते हैं बाहर और देखते हैं आज मम्मी ने लंच में क्या बनाया है। तो पापा तो लंच स्टार्ट भी कर दिया है पापा ने। और मम्मी ने आज बना रखी है पनीर और पुलाव और रोटी भी होगी। वैसे गरम मसाले वाला पुलाव है, इसमें बहुत पूरे गरम मसाले मिले हुए होते हैं। तो परसों 2 लीटर दूध लाए थे, पूरा दूध फट गया था, तो मम्मी ने आज उसकी बना दी पनीर। और घर की पनीर तो बहुत अच्छी होती है। तो अब करते हैं लंच और फिर मिलते हैं आपसे आगे। और यार मम्मी ने बर्तन तो धो दिए हैं, बस सिंक बचे साफ़ करने के लिए। अब मैं बर्तन पोंछ लेता हूँ फटाफट। और पनीर बहुत अच्छी हो रही थी यार। जो हम बाहर से पनीर लाते हैं उसमें तो मेरे ख्याल से मलाई निकालने के बाद पनीर बनाते होंगे दूध से, पर यहाँ तो दूध फटा हमारा घर में, तो पनीर पूरी उसमें मलाई सहित बनी है। तो बहुत अच्छी बनी थी पनीर। अब बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल अलग हो रहा था। तो मैंने कहा मम्मी ने बर्तन धो दिए, मम्मी उसके साथ साथ जल्दी बर्तन भी पोंछ लेता हूँ, हैंड टू हैंड काम जल्दी हो जाएगा, मम्मी के लिए आराम हो जाएगा। तो पोंछते हैं बर्तन। हम हैंड टू हैंड बर्तन मम्मी धोती रहती है, उस समय थोड़ा नितर जाते हैं, उससे साथ साथ पोंछते रहते हैं। एक दिन रात को मम्मी सुबह उठी तो मम्मी यहाँ बर्तन मम्मी ने रात को छोड़े हुए थे कि सुबह पोंछूंगी, और सुबह आई तो मम्मी को यहाँ पे कॉकरोच जैसा दिखा। तो मम्मी को लगा ये कॉकरोच सब बर्तनों में भी चल गया होगा। तो उस दिन से मम्मी ने प्रण लिया है रात कभी बर्तन, ये जो टोकरा होता है बर्तनों का, इसमें नहीं छोड़ने। क्यों? क्योंकि मम्मी को वहम रहता है कि इसमें भी कोई कीड़ा कॉकरोच ना चलाओ। तो हम हैंड टू हैंड पोंछते रहते हैं, और पंखा चलता रहता है तो हैंड टू हैंड पोंछ लेते हैं और सूख भी जाता है। और सही रहता है कि हमें फिर टोकरे पे रखने भी नहीं पड़ते, और बात के लिए भी काम नहीं रहता। और मेन बात है वही कीड़ा, कोई कीड़े कूड़े ना चले इसमें। तो यार अब लंच तो कर लिया है, 3:30 बज गए। तो अब नींद से आ रही है, थोड़ा सो जाता हूँ, क्योंकि फिर हफ्ते भर तो दिन में सो नहीं पाता। आज ही सोता हूँ और उसके बाद शाम को कहीं घूमने जाऊँगा, तो फिर आपको दिखाऊँगा व्यू। सोच रहा हूँ मालदीव या सौड़ा सरौली में से कहीं जाऊँ, जहाँ से आपको पहाड़ों के, नदियों के थोड़ा अच्छे व्यू दिखाऊँगा। तो अभी चलता हूँ सोने के लिए, फिर आपसे मिलते हैं। सो अब चलते हैं यार सोने के लिए, सोते हैं। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। बाय बाय। सो दोस्तों अब शाम के 4:30 बज गए। मैं सो के उठ गया था 6:15 बजे के करीब। बहुत अच्छी नींद आई, 1.5-2 घंटे। और अब चलते हैं रायपुर की तरफ और आपको दिखाते हैं कुछ अच्छे व्यू पहाड़ों के। अगर भीड़ नहीं हुई तो पहाड़ों की तरफ जाऊंगा, अब भीड़ होगी तो नहीं जाऊंगा। तो चलते हैं रायपुर की तरफ।
तो ये भी देखो, आप आगे देख सकते हो बिना हेलमेट के ट्रिपलिंग कर रहे हैं। ये देख सकते हो आप, कितनी अच्छी लग रही है। और ये सब पुल पे खड़े हो रखे हैं, देखो आप, कोई बोलने वाला नहीं है। जबकि पुल पे खड़ा होना मना है, पर ये सब लोग आप देखो ये खड़े हुए हैं आराम से गाड़ी रोक के। ऐसा नहीं है कि ये बाहर के लोग हैं, सब देहरादून के लोग हैं। बहुत ज्यादा भीड़ आती है यार यहाँ पे आजकल इन और यहाँ से थोड़ा पहाड़ी रास्ता शुरू है और यहाँ से और जैसे ही थोड़ा चढ़ाई शुरू हुई, यहाँ का मौसम भी ठंडा शुरू हो गया। ये भी नया होटल खुल गया है रोज। आज से 2-3 साल पहले मैं आया था, तब नहीं खुला था ये, उसमें बन रहा था ये। सो यार मैं पाव वाला सोडा में जो ऊपर आया तो थोड़ा यहाँ पे जाके आपको मुझे एक व्यू दिखाता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। आप देख सकते हो, देखो धुंध छा रखी है और वो सॉन्ग नदी दिख रही है। यहाँ आप देख सकते हो पहाड़ों के व्यू कितने अच्छे आ रहे हैं। और यहाँ नीचे एक होटल है, यहाँ लोग नहा भी रहे हैं, टूरिस्ट होंगे पक्का। और यहाँ भी एक होटल है और चारों तरफ बहुत अच्छा व्यू हो रखा है, आप देख सकते हो। तो धुंध भी लगी है ऊपर, देख सकते हो यहाँ पहाड़ों पे। तो यार पीछे का व्यू देख सकते हो आप, कितना अच्छा आ रहा है। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे और वहां से देखते हैं व्यू। यहाँ देखो ये ट्रिपलिंग कर रहे हैं, तो हेलमेट किसी भाई ने नहीं पहन रखा। ये ट्री कैफे है ऊपर, आप देख सकते हो। अभी मोड़ पे आएगा क्योंकि यहाँ जो रायपुर में ट्री कैफे है उसकी ही एक शाखा है, ये एक ब्रांच है ये देख सकते हो आप। और यहाँ बहुत लोग आते हैं घूमने फिरने, घर से छिपके भी आते हैं। मैं 2022 या 23 में 22 में आया था यहाँ, उसके बाद आज ही आ रहा हूँ। उस समय के बाद तो बहुत घर बन गए यार यहाँ पे। पहले इतने होटल बहुत कम थे, पर अब तो बहुत ज्यादा बन गए। मैं व्यू पॉइंट देख रहा हूँ जहां से देहरादून का थोड़ा व्यू अच्छा आ जाए, तो एक रील या शॉर्ट्स के लिए व्यू ले लूंगा। तो यार मैं एक ऊपर जगह पे आ रखा हूँ, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, पर आज बारिश नहीं हुई तो बस धूप जैसी लगी, तो व्यू दिख नहीं रहा। पर आप लोग को दिखाता हूँ, एक बार देखना आप लोग कैसे लग रहा है। यहाँ से देखो धुंधी धुंध दिख रही है, नदी तो दिख रही है। कोई नहीं, आज चलते हैं आगे। तो नहीं, अब घर चलेंगे, 7:30 होने वाले, लेट हो गया। फिर अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि आगे तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है। मुझे सब यहाँ कोई दारू पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है। इस जगह आके भी आप देख, अच्छी बात नहीं है यार। यहाँ आके दारू पीते हैं लोग बहुत सारे ना, दारू पीने कोई वहाँ अभी देखा मैंने, दारू की बोतल रखी होती है वहाँ पे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब ऐसी जगह आ रखे हो, पहाड़ पे आ रखे हो, कोई शाम को दारू पी के जाओगे, गाड़ी गिर के कुछ हो गया है ना, देखना चाहिए यहाँ पे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं घर की तरफ वापस। दोस्तों यहाँ ये द्वारा सौड़ा बोलते हैं ना अंकल इसे? हाँ, सौरा द्वारा। यहाँ घूमते घूमते आया तो मुझे अंकल मिले। मैं अंकल से पूछा था, अंकल कितने साल हो गए आपको यहाँ? 7 पीढ़ी होगी। 7 पीढ़ी हो गए अंकल को, हैं 7 पीढ़ी हो गई। और यहाँ देखो आप, और यहाँ पुस्ता टूटा हुआ है, अंकल बताए थे। बारिश हो रही है तो रोज टूट जा रहा है। अरे नीचे आ गया पूरा है अंकल। तो यहाँ बाघ बुघ भी आते हैं? बाघ आता है, हाथी आता है, सब आता है, सब चीज है, जानवर बेचारे सब है। तो जानवर तो यहीं रहेंगे। तो हमने उनकी जगह पे घर बना लिया। ये उनकी जगह घर बना, ये थोड़ी है कि हम उनकी, वो हमारी जगह पे आ रहे हैं। हमने उनकी जगह घेर लिया, उनकी जगह। तो बेचारे वो कहाँ जाएंगे? क्यों अंकल? उनकी जगह होटल बन गए, उनकी जगह सब बन गए, है ना?
होटल बन गई थी, होटल ही तो है यहाँ, और क्या है। ये लोग गाड़ी कब से ऐसी खड़ी है ना अंकल। तो बहुत देर ये गाड़ी देखो यहाँ पे खड़ी हुई है, अंकल ने इनको मना भी किया पर ये लोग मान नहीं रहे। खड़ी है। हाँ लो मैं उठाता हूँ, देखो रुको अंकल की डंडी गिर गई। लो। धन्यवाद। घर तो अभी आप घर कब जाओगे। अब कहता हूँ थोड़ा धीरे धीरे करके। ये कुत्ता भी आपका है। हाँ, ये हमारा है। ये अंकल का कुत्ता नाम क्या। रोनी, रोनी ब्राउनी कहाँ जा रहा है। राजा। अरे दो गाड़ी आ रही है पीछे से। समझदार है वो, नहीं जाएगा ऐसे। तो दोस्तों मैंने अंकल से पूछा, अंकल यहाँ बाघ और कौन कौन से जानवर आते हैं अंकल बताना जरा। बाघ, हाथी और ये आपके चीता और ये क्या कहूँ जड़ो हिरण कहते हैं। हाँ काकड़, गुरड़ काकड़। हाँ गुरड़ काकड़ सुअर, अच्छा सभी जानवर है शेर को छोड़कर। शेर नहीं आता, शेर तो गुजरात में मिलता है ना। ठीक है तो तो ठीक है। हाँ ये शेर, ये एक शेर ही खड़ा है आप देख सकते हो। और हाँ, ये हमारा अंकल का शेर है। ये तो अच्छा डॉगी, अंकल रोनी, ब्राउनी अंकल यहाँ ले अंकल यहाँ भूत भात भी आते हैं कभी। हाँ भूत क्यों नहीं है। भूत भी है। ये आप कहाँ है भूत, अब तो आदमी है भूत। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। सबसे बड़ा भूत है। वैसे वैसे सच्ची बताना, वैसे भी वो आते होंगे कभी। होते हैं, देखे आपने। एक तो थोड़ी बार जब ये होटल वाले ये रात भर नाच रहे कूद रहे, बहुत बार तो सारे लेते लेते मर भी गए रास्ते में। अच्छा हाँ। ठीक है ठीक है। और जब इतने मर रखा आपदा में तो भाई। हाँ वही है। कुछ तो ठीक है ठीक है ये ठीक है अंकल, आपसे मिलकर ना बहुत अच्छा लगा। वही है। आप कभी आऊंगा, आप यहाँ रोज शाम को घूमते हो। मैं बहुत कम आता हूँ। कभी ना कभी भगवान चाहेगा फिर मिल जाएंगे। इधर से रोड है इससे नीचे से। अच्छा इधर। हाँ इधर से नीचे तो वहाँ भी होटल है बहुत है, वहाँ भी अच्छा। बहुत भीड़ है। ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय ये है सोड़ा द्वारा। हाँ, अच्छा और यहाँ पे अंकल मुझे मिल गए थे घूमते हुए। अंकल से बहुत बात करी, मजा आ गया यार अंकल से बात करके। ऐसा लग रहा था अपने लोगों से ही बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा लगता है। अच्छा लगा ना। और क्या। अब चलते हैं फिर अंकल से मिलते हैं। अंकल बाय बाय। बाय। ये अंकल वैसे ओके ठीक है अंकल। ठीक। ठीक। अरे होटल है, कैफे एंड रेस्टोरेंट दोनों है। रूट्स ये सही है, ज्यादा ऊपर नहीं है, नीचे ही है। यहाँ भी बहुत भीड़ होती होगी सीजन में। यहाँ तो सीजन हमेशा ही रहता होगा यार। यहाँ कौन सा यात्रा स्थान है ये तो, हमेशा सीजन है, 12 महीने यहाँ सीजन रहता होगा। दोस्तों मैं सोड़ा सौली से घूम के आ गया था। सोड़ा सौली तो क्या है, उसके ऊपर है सोड़ा द्वारा। हाँ वो द्वारा निकल जाती है रायपुर रोड, वहाँ से आ गया हूँ। रात के 8 बज गए हैं और अब बहुत सारी एडिटिंग भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।